सभी को नमः संस्कृताय। यजुर्वेदीय ब्राह्मणों का सामान्य परिचय हम इसमें जानेंगे। इससे पूर्व हम ऋग्वेदीय ब्राह्मण इत्यादि की चर्चा कर चुके हैं। यह पहली इकाई का चौथा टॉपिक है, ब्राह्मण साहित्य का सामान्य अध्ययन। यजुर्वेद की दो शाखाएं थी, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। वर्तमान में भी है, इसकी विस्तृत चर्चा भी हम कर चुके हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें शतपथ ब्राह्मण का नाम आता है। इसके रचयिता वाजशनी के पुत्र याज्ञवल्क्य माने जाते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं वाजशने। और एक और कारण है जो मैंने इससे पूर्व की कक्षा में आपको बताया था कि वाजशने इसलिए क्योंकि घोड़े के, देखिए वाजशनी तो इनका पुत्र है और वाजशनेयी संहिता, वाजशने के पुत्र याज्ञवल्क्य हैं, तो याज्ञवल्क्य की जो संहिता हुई, जिस याज्ञवल्क्य ने जिस संहिता का संकलन किया वह वाजशनेयी संहिता हो गई। एक तो ये उत्पत्ति आती है और एक ये उत्पत्ति आती है कि वाजशने यानी कि घोड़े के मुख वाले सूर्य देवता ने जिसको जो है ज्ञान दिया, आदित्य संप्रदाय जिसे कहा गया, तो उनके नाम पर वाजशनेयी संहिता हुई। ये सारी चर्चा नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम यजुर्वेद के अध्ययन में इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो इसके रचयिता वाजशनी के पुत्र याज्ञवल्क्य माने जाते हैं, शतपथ ब्राह्मण की। वाजशनी के पुत्र होने से इन्हें वाजशने भी कहा जाता है। सूर्य की कृपा से प्राप्त शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या वाजशने याज्ञवल्क्य ने की। आदित्यानीमानि शुक्लानि यजोंसि वाज शनेयेन याज्ञवल्क्येन आख्यायन्ते। ये वही भाव हुआ ऊपर वाला ही। याज्ञवल्क्य के पिता वाजशनी के विषय में शायण ने लिखा है कि वे अन्नदाता थे। वाज अर्थात अन्न, शनि यानी कि दाता, और बहुत सारा धन वो देते थे, इसके कारण वह अन्नदाता के रूप में विख्यात थे, अतः उनका नाम वाजशनी पड़ा। भागवत के अनुसार याज्ञवल्क्य के पिता का नाम देवरात था। ब्रह्मरात और देवरात का अर्थ है ब्रह्मदत्त और देवदत्त, यानी कि देवरात का अर्थ हुआ देवदत्त। ऐसा व्यक्ति जो देवताओं की कृपा से आया हो, जिसको देवता ने दिया हो, देवताओं ने जिसे दिया हो वह देवदत्त, ब्रह्म ने जिन्हें जिसे दिया हो वह ब्रह्मदत्त। तो भागवत क्या कहती है, भागवत पुराण क्या कहता है? भागवत कहती है कि याज्ञवल्क्य के पिता देवरात माने जाते हैं भागवत के अनुसार, और देवरात का अर्थ है देवदत्त, देवताओं द्वारा दिया गया। स्कंद पुराण के अनुसार याज्ञवल्क्य की माता का नाम सुनंदा था। तो पिता हुए देवरात या वाजशनी, माता हुई सुनंदा, पुत्र हुए याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य के पुत्र हुए कात्यायन, याज्ञवल्क्य की पत्नियां हुई मैत्री और कात्यायनी, है ना। अब बृहदारण्यकोपनिषद के अनुसार याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी। स्कंद पुराण में कात्यायन या पारशकर को एक मानकर उन्हें याज्ञवल्क्य का पुत्र बताया गया है। तो ये सारी आपको जो वंश वृक्ष है सारा समझ आया होगा। देखिए, देवरात कहिए या वाजशनी कहिए, भागवत के अनुसार देवरात, सायण के अनुसार वाजशनी। तो देवरात और वाजशनी, देवरात या वाजशनी, उनकी पत्नी का नाम सुनंदा, इन दोनों से उत्पन्न हुआ याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां मैत्रेयी और कात्यायनी। दो पत्नियों का उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद में, और पत्नी सुनंदा का उल्लेख किसकी पत्नी, किसकी पत्नी? देवरात की पत्नी सुनंदा की, सुनंदा थी, यानी कि याज्ञवल्क्य की माता। तो हम कह सकते हैं याज्ञवल्क्य की माता का जो उल्लेख है स्कंद पुराण में है। तो देवरात और सुनंदा का याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां मैत्रेयी और कात्यायनी, और इनमें एक पुत्र हुआ कात्यायनी से, कात्यायन और पारस्करी। एक ही व्यक्ति के दो नाम बताए गए स्कंद पुराण में कि कात्यायन भी वही हैं और पारस्कर भी वही हैं। तो ये पूरा वृक्ष आपको समझ आया होगा। यजुर्वेद का ग्रह्य सूत्र पारस्कर, ग्रह्य सूत्र पारस्कर यानी कि कात्यायन की ही रचना है। पुराणों में याज्ञवल्क्य की अनेक सिद्धियों का उल्लेख है। वे शुक्ल यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण के संपादन के अतिरिक्त याज्ञवल्क्य शिक्षा, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि के प्रणेता माने जाते हैं।
नामकरण इसका देखिए कि जो सतपथ ब्राह्मण जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, ये सारी चर्चा तो सतपथ ब्राह्मण के जो दृष्टा ऋषि थे याज्ञवल्क उनके हो गई, लेकिन वास्तविक चर्चा ब्राह्मण की है तो सतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय है, अतः इसे सतपथ कहा जाता है। सतम पंथानो मार्गा नामाध्याया यश्च तत्सतपथम। इसकी व्याख्या गणरत्न महोदधि ने इस प्रकार की है, जिसमें 100 अध्याय रूपी मार्ग हैं। वही लिखा है कि सतम पंथानो मार्गा नामाध्याया यश्च तत्सतपथम। अब कान्व शतपथ में 104 अध्याय हैं, तथापि सत्संख्या के महत्व के कारण उसे भी सतपथ ही कहा दिया जाता है। सत्संख्या यानी 100 का महत्व है, 104 108 इत्यादि। वहाँ पर देखिए कान्व शाखा में बात यहाँ पे जानने योग्य यह है कि कान्व शाखीय जो सतपथ ब्राह्मण है उसमें 104 अध्याय हैं, और कान्व शाखी सतपथ ब्राह्मण में 104 अध्याय, और वाजशनेयी सतपथ ब्राह्मण जो है, जो कि वाजशनेयी शाखा का है, या फिर शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण सतपथ ब्राह्मण हो गया। शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं थी? 2 शाखाएं थी। एक तो या तो वाजशनेयी कह लीजिए, या फिर कह लीजिए उसको क्या, या फिर उसे आप कह लीजिए वाजशनेयी कह लीजिए, या फिर माध्यान्दिन कह लीजिए, है ना। तो एक शाखा ये हो गई। तो इसका जो ब्राह्मण है माध्यान्दिन या वाजशनेयी शाखा का जो ब्राह्मण है उसमें 100 अध्याय हैं। और एक दूसरी शाखा थी कान्व शाखा। कान्व शाखा का जो ब्राह्मण है उसमें 104 अध्याय हैं। बात यही आपके समक्ष लिखी हुई है। माध्यान्दिन शाखा के सतपथ ब्राह्मण के अध्याय में है कितने हैं? 100। और कान्व शाखा के जो सतपथ ब्राह्मण के अध्याय हैं वे 104 हैं। अब सतपथ ब्राह्मण जो माध्यान्दिन शाखा है उसका जो सतपथ ब्राह्मण है उसमें क्या क्या विषय प्रतिपादित है, इसकी एक दृष्टि इस पर मार लेते हैं हम। तो देखिए माध्यान्दिन शाखीय शुक्ल यजुर्वेदीय सतपथ ब्राह्मण जो है उसमें 14 कांड है, 100 अध्याय हैं, 438 ब्राह्मण हैं और 7624 कंडिकाएं हैं। ये विभाजन आपके समक्ष रहा, यानी 14 कांड, 100 अध्याय, 438 ब्राह्मण और 7624 कंडिकाएं। संपूर्ण ग्रंथ जो है वह 14 भागों में विभक्त है। इन्हें कांड कहते हैं। कांडों के उपविभाग अध्याय जो हैं, उपविभाग और जो अध्याय जिसे हम कहते हैं, कांडों के जो विभाग हैं वह अध्याय हैं, और अध्यायों के जो उपविभाग हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि संपूर्ण ग्रंथ को सबसे पहले 14 भागों में बांटा गया, 14 कांडों में बांटा गया, और उन कांडों को फिर अध्यायों में बांटा गया, और अध्यायों को ब्राह्मणों में बांटा गया। ये बात समझिए। अब इन ब्राह्मणों के भी उपविभाग हैं, इन्हें कंडिका कहते हैं। इस प्रकार इसके अतिरिक्त निर्देश के लिए 4 संख्याएं आती हैं। पहली संख्या कांड को, दूसरी संख्या ब्राह्मण को, दूसरी संख्या अध्याय को, तीसरी संख्या ब्राह्मण, और चौथी संख्या कंडिका की होगी। यानी मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है कि भाई 1, 6, 24 और 536, इसका मतलब हुआ पहला कांड, 24वां अध्याय, 6वां अध्याय, 24वां ब्राह्मण और उसकी 624वीं कंडिका। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। 4 संख्याएं आती हैं इसके संदर्भ निर्देश के लिए। प्रथम कांड में दर्श पूर्णमास याग है, दूसरे कांड में अग्निहोत्र पितृपिंड यज्ञ इत्यादि है, दाक्षायण याग, नवान्निष्ठि चातुर्मास याग का वर्णन है। कांड 4 और कांड 3 में सोम याग का वर्णन है। कांड 5 में वाजपेयी और राजस्यु यज्ञ। कांड 6 में सृष्टि उत्पत्ति चयन निरूपण। कांड 7 और 8 में चयन निरूपण वेदी निर्माण। कांड 9 और 10 में चयन निरूपण छोटी और बड़ी वेदियों का निर्माण। कांड 11 दर्श पूर्णमास, दाक्षायण यज्ञ, उपनयन, पंचमहायज्ञ, इसकी चर्चा हम करेंगे, हमारे सिलेबस में लगा हुआ है पंचमहायज्ञ। स्वाध्याय प्रशंसा। कांड 12 में द्वादशाह संवत्सर सत्र, ज्योतिष्टोम, श्रोत्रामणि याग, प्राश्चित्त।
कांड 13 अश्वमेध, पुरुषमेध, सर्वमेध, दशरात्र, पितृमेध, प्रवर्ग याग, ब्रह्म विद्या, बृहदारण्यक उपनिषद, ये 14वें कांड को कहते हैं। यानी कि एक बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य ये है कि 11वें कांड में आपको पंच महायज्ञ मिल रहे हैं और 14वें कांड को ही कहते हैं। 14वें कांड का अंतिम भाग जो है वह बृहदारण्यक उपनिषद कहलाता है ना। अब शतपथ ब्राह्मण जो है, कान्वशाखी शतपथ ब्राह्मण जो है, उसका प्रतिपाद्य विषय भी ज़्यादा कोई अंतर है नहीं, थोड़ा बहुत ही अंतर है, उसको देख लेते हैं। कान्व शतपथ ब्राह्मण में माध्यान्ह शतपथ ब्राह्मण से कुछ क्रम विन्यास में अंतर है। इसमें 17 कांड है, 104 अध्याय है। वहाँ जहाँ 14 कांड थे वहीं कान्व शाखा में आपको देखने को मिल रहे हैं 17 कांड, 104 अध्याय, वहाँ 100 अध्याय, 435 ब्राह्मण यहाँ पर हैं और 6806 कंडिकाएँ हैं। वहीं यदि हम माध्यान्ह शाखी शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करें तो माध्यान्ह शाखी शतपथ ब्राह्मण में आप देखेंगे 438 ब्राह्मण, 7624 कंडिकाएँ, 438 ब्राह्मण, 7624 कंडिकाएँ। और यहाँ 435 ब्राह्मण, वहाँ 3 ब्राह्मण कम हैं, वहाँ 438 ब्राह्मण या 435 ब्राह्मण, और कंडिकाएँ यहाँ ज़्यादा हैं, वहाँ 7000 से ऊपर, यह 6806। इसको आप देख लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा। माध्यान्ह के कांड 2 का वर्ण विषय कांड 1 में कर दिया गया है और कांड 1 का विषय कांड 2 में। जैसे कि वहाँ दर्श और पूर्णमास याग कांड 1 में था माध्यान्ह शाखी शतपथ ब्राह्मण में, लेकिन कान्व शाखी शतपथ ब्राह्मण में दर्श पूर्णमास याग दूसरे कांड में है, ना कि पहले कांड में। अग्निहोत्र नवानिष्टि देखिए ना आप, यहाँ पे ये कांड 2 है और वहाँ आप देखेंगे कांड 2 दर्श पूर्णमास याग, और आप देखेंगे कि इससे पहले का जो है ये आप देखिए, यहाँ आपको दर्श पूर्णमास याग मिलेगा कांड 1 में। यानी कि कहने का मतलब केवल इतना है कि अंतर केवल यही यहाँ पे हो गया कि पहले कांड की विषय वस्तु दूसरे कांड में कर दी गई और दूसरे कांड की विषय वस्तु पहले कांड में कर दी गई, यही भेद मात्र है। अब हम एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या क्या कांडों में वर्णन है। कांड 1 में अग्निहोत्र नवानिष्टि दक्षिण चतुर्मास्य, और कांड 2 में दर्श और पूर्णमास याग। कांड 3 में अग्निहोत्र और दर्श पूर्णमास यागों का अर्थवाद। अर्थवाद क्या है? अर्थवाद का तात्पर्य प्रशंसा और निंदा, निंदा और प्रशंसा इत्यादि है ना। अग्निहोत्र की प्रशंसा, अग्निहोत्र की निंदा, दर्श पूर्णमास की प्रशंसा, दर्श पूर्णमास की निंदा इत्यादि इसमें किया गया है कांड 3 में। कांड 4 और 5 में सोमयाग है, 6-7 में वाजपेयी और राजसूय। कांड 8 में उखा संभरण। कांड 9 से 12 विभिन्न चयन याग यहाँ मिलेंगे आपको। कांड 13 में आधान काल, पथिकृत ब्रह्मचर्य, दर्श पूर्णमास। कांड 14 में श्रोत्रामणि प्राश्चित। कांड 15 अश्वमेध। कांड 16 प्रवर्ग याग। कांड 17 बृहदारण्यकोपनिषद ब्रह्म विद्या। दोनों ब्राह्मणों में प्रतिपाद्य विषय एक होने पर भी क्रम में थोड़ा भेद है, बात केवल इतनी सी है। कांडों की विषय वस्तु पर मैं फोकस क्यों नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं। आप केवल इसको एक बार देख लें, थोड़ा बहुत ध्यान रहे आपको मुख्य जैसे कि हमारे में लगा है दर्श पूर्णमास याग, अग्निहोत्र हमें पढ़ना है, सोमयाग कुछ पढ़ने हैं हमें, उनको देख लीजिए कि उनकी क्या स्थिति है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ की अन्य विशेषता यह है कि इसमें वाजसनेयी संहिता के 18 अध्यायों की क्रमबद्ध व्याख्या प्रथम 9 कांडों में मिल जाती है। समझ रहे हैं आप? यानी कि वाजसनेयी संहिता जो है, जो वाजसनेयी संहिता यानी कि यजुर्वेद जो मुख्य है, संहिता जो है यजुर्वेद संहिता, वाजसनेयी यजुर्वेद संहिता, उसके 18 अध्यायों की क्रमबद्ध व्याख्या आपको प्रथम 9 कांडों में मिल जाती है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि व्याख्या करना ब्राह्मण ग्रंथों का काम है, प्रयोजन है, निरुक्ति करना इनका प्रयोजन है, निंदा प्रशंसा इत्यादि बताना, निंदा प्रशंसा विधि इत्यादि बताना, ये इन सभी का प्रयोजन है। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि 18 अध्यायों की क्रमबद्ध व्याख्या में प्रथम 9 कांडों में मिल जाती है।
केवल अंतर यह है कि संहिता में पिंड पितृ यज्ञ का वर्णन 10 पूर्णमास यज्ञ के बाद है और ब्राह्मण में अग्निहोत्र के बाद। बस अंतर यही है। ये तो बहुत गूढ़ बात हो गई। अब शतपथ ब्राह्मण का समय देख लीजिए आप क्या कह रहे हैं। देखिए, डॉक्टर मैकडॉनल्ड आदि पाश्चात्य विद्वान हुए। उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों का काल माना 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। चंद्रकाल, मंत्रकाल, ब्राह्मण काल, शूद्रकाल। मैक्स मूलर को आप देखिए वह क्या कहते हैं 1200 से 1000, 1000 से 8। देखिए वह कहते हैं 1200 से 1000, 1000 से 800, 800 से 600, यानी 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य और 600 से 200 लेके चलता है फिर वो, है ना। तो ब्राह्मण कालों का समय जो इन्होंने माना मैक्स मूलर ने, मैक्स मूलर के अनुसार भी हमने पहले पढ़ा है वेदों के रचना काल के विषय में। छंद काल को 1200 से 1000, मंत्र काल को कहते हैं कि 1000 से 800 और ब्राह्मण काल को 800 से 600 मान लेते हैं। छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल, फिर सूत्र काल वे 600 से 200 कह देते हैं। तो यानी कि 600 ईस्वी पूर्व, 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व समय माना है ब्राह्मण कालों का। किसने? ब्राह्मण का काल किसने माना है? ये मैक्स मूलर ने। लेकिन मैकडॉनल्ड जो विद्वान हुए, पाश्चात्य विद्वान, ये कहते हैं 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के मध्य हुए। अच्छा, श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने शतपथ ब्राह्मण का रचना काल 2500 ईस्वी पूर्व के लगभग माना है। ये हमारे परंपरावादी विद्वान हैं। परंपरावादी तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने काफी प्राचीन कह दिया। अब शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण की ही संहिता ग्रंथों के तुल्य स्वर चिन्हों से युक्त हैं। यानी कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण की जो एक, यानी कि दोनों ही ब्राह्मण जो हैं, कृष्ण यजुर्वेदी तैत्रीय ब्राह्मण और शुक्ल यजुर्वेदी शतपथ ब्राह्मण, ये दोनों ही ऐसे ब्राह्मण हैं, मात्र 2, जो संहिता ग्रंथों के तुल्य स्वर चिन्हों से युक्त हैं। यह इसकी प्राचीनता का द्योतक है। इन कारणों से इसका रचना काल 2500 ईस्वी पूर्व के लगभग मानना उचित है। ये बात आप सभी को समझनी चाहिए, क्योंकि 2500 ईस्वी पूर्व का मतलब है कि लगभग ये हमारे जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनके अनुसार भी, क्योंकि वे कहते हैं कि लगभग 4590 के आसपास का कहते हैं वो ईस्वी पूर्व से लेकर अपने प्रारंभिक रचना काल में, यानी उन्होंने जो पुस्तक लिखी ओरायन, उसमें वह कहते हैं कि 4500 से के लगभग ईस्वी पूर्व के लगभग से 2500 ईस्वी पूर्व के आसपास का समय वह कहते हैं वेदों के रचना काल का। तो आप मान सकते हैं कि देखिए, जो वेदों के रचना काल का समय रहा और उसमें स्वर चिन्हों का प्रयोग हुआ, और वही स्वर चिन्ह दोनों ही ब्राह्मणों में हमें देखने को मिलते हैं, तैत्रीय और शतपथ, जो कि शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हैं। तो हम कह सकते हैं कि लगभग इनका समय 2500 ईस्वी पूर्व होना चाहिए, क्योंकि स्वर चिन्ह तो अन्य ब्राह्मणों में हमें मिलते ही नहीं, वह अर्वाचीन हो सकते हैं। लेकिन ये दोनों ब्राह्मण जो शतपथ और तैत्रीय हैं, ये तो प्राचीन ही हुए, है कि नहीं? क्योंकि 2500 ईस्वी पूर्व मानना उचित है। कारण यह है कि स्वर चिन्ह जो हमें वेदों में मिलते हैं वो इसमें भी हैं, समझ पा रहे होंगे आप। शतपथ ब्राह्मण के महत्वपूर्ण आख्यान देख लीजिए। मनु एवं श्रद्धा, ये आपको देखिए 4 संख्या देखिए आपको, 1, 1, 4, 14 से 16, यानी कि पहला कांड कितने कांडों में बटा है? पहला कांड। और फिर कांड के बाद क्या संख्या थी? कांड के बाद अध्याय, अध्याय के बाद कंडिकाएं। एक बार पुनः हम चेक कर लेते हैं, कंडिकाएं तो बहुत हैं। कांड के बाद जो है वह एक बार देखते हैं कि कांड के बाद क्या इन्होंने बताया था। कांड, अध्याय, ब्राह्मण, कंडिकाएं। कांड, अध्याय, ब्राह्मण, कंडिकाएं। कांड, अध्याय, ब्राह्मण, कंडिकाएं। कांड, अध्याय, ब्राह्मण, कंडिकाएं। अब ये पहले कांड, पहला अध्याय, चौथा ब्राह्मण और 14वीं से लेके 16वीं कंडिका के मध्य मनु एवं श्रद्धा की कथा है, आख्यान है। जलप्लावन की कथा ये इसी संख्या के अनुसार आप देख लीजिए, कंडिका की संख्या नहीं दी गई। पहला कांड, 8वां अध्याय और पहला ब्राह्मण, इस तरीके से। इंद्रवरवृत्ति
युद्ध, इंद्र शत्रुर्वर्धस्व, स्त्री काम गंधर्व कद्रु सुपर्णी चैन सुकन्या पूर्वारोशी 11-5-1। इसको समझिएगा, ये महत्वपूर्ण हो गए। आख्यान पूछे भी जाते हैं कि मनु एवं श्रद्धा का आख्यान कहाँ प्राप्त होता है, कहाँ प्राप्त होता है? सतपथ ब्राह्मण में। जलप्लावन की कथा सतपथ ब्राह्मण। इंद्र वृत्र युद्ध, इंद्र शत्रुर्वर्धस्व और इंद्र काम स्त्री काम गंधर्व, ये सारे आपको ध्यान रखने। अगर पुरुरवा और वशी की संवाद ना पूछा जाए, आख्यान पूछा जाए, तो आपको सतपथ ब्राह्मण लगाना है। इन सबका इतिहास और पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णन हुआ है। यजुर्वेदी विक्रमोर्वशीय में लिख दिया गया पुरुरवा और वशी के लिए कालिदास ने। तो इतिहास और पुराणों में और लौकिक ग्रंथों में भी काफ़ी विस्तार से इन सारे आख्यानों का वर्णन हुआ है। अच्छा, यजुर्वेदीय ब्राह्मण, अब कृष्ण यजुर्वेदीय ब्राह्मण है तैतरीय ब्राह्मण। इसको थोड़ा समझिए। हम शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण समाप्त कर चुके हैं। तो तैतरीय ब्राह्मण के रचयिता वैशंपायन के शिष्य आचार्य तित्तिर थे। वैशंपायन के तो दोनों ही शिष्य थे, याज्ञवल्क्य और तित्तिर। याज्ञवल्क्य ने वमन कर दिया इनकी शिक्षा का, ये उनसे प्रेम अत्यधिक नहीं करते थे। मामा थे वैशंपायन तो याज्ञवल्क्य के, यानी कि जो सुनंदा के भाई थे वैशंपायन, क्योंकि स्कंद पुराण कहता है कि सुनंदा जो थी माँ थी याज्ञवल्क्य की, तो ये मामा थे, तो इन दोनों भाई बहन हुए, ऐसा आप मान सकते हैं। आचार्य तित्तिर और महाभारत के शांति पर्व में वैशंपायन को याज्ञवल्क्य का मातुल या मामा माना गया है, बताया गया है। कहाँ बताया गया है? महाभारत के शांति पर्व में। वैशंपायन का झुकाव तित्तिर की ओर था, अतः उन्होंने याज्ञवल्क्य को अपमानित कर उसे अपनी शिष्यता से वंचित कर दिया। तित्तिर ने तैत्तिरीय संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण की रचना की। दूसरी ओर याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेद की माध्यान्ह शाखा और सतपथ ब्राह्मण का संकलन किया। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अंतर्गत सम्मिलित काठक भाव के प्रवक्ता जो हैं वह काठक आचार्य हैं। इस शाखा का दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, नर्मदा के दक्षिण भाग तथा गोदावरी के तटवर्ती प्रदेशों में अधिक प्रचार था। किस शाखा का? तैत्तिरीय शाखा का। इस बात को समझ के रखिएगा। पूरे तैत्तिरीय ब्राह्मण के रचयिता तित्तिर नहीं है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अंतर्गत काठक भाग जो है उसके रचयिता, उसके प्रवक्ता काठक आचार्य हैं। विषय वस्तु देख लीजिए। तैत्तिरीय ब्राह्मण में प्रतिपादित विषय कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा का एकमात्र ये ही ब्राह्मण संप्रति पूरा उपलब्ध है। काठक के कुछ अंश प्राप्त हैं। सतपथ ब्राह्मण के तुल्य विशालकाय है। यह 3 कांडों और अष्टकों में विभाजित है। 3 कांडों या अष्टकों में यह विभाजित है। प्रथम और द्वितीय कांड में 8-8 अध्याय या प्रपाठक हैं। तृतीय कांड में 12 अध्याय या प्रपाठक हैं और इनके उपखंडों को अनुवाक कहते हैं। अनुवाकों की संख्या 353 है। कांडों में प्रतिपाद्य विषय क्या है? आपके समक्ष ये रहे। प्रथम कांड में अग्न्याधान, गवामयन, वाजपेयी, राजसूय याग। दूसरे कांड में अग्निहोत्र, श्रोत्रामणि, उपहोम, याग आदि आपको देखने को मिल जाएंगे। और कांड 3 पुरुषमेध और नक्षत्रेष्टियाँ। कांडत्रयम, प्रथम कांड में 8 अध्याय, द्वितीय कांड में 8 अध्याय या प्रपाठक, कुछ भी आप कह सकते हैं। ऊपर लिखा है या प्रपाठक या अध्याय। तृतीय कांड में 12, तो 8-8-12 से आप ध्यान रखिए। ऋग्वेद से अधिकतर ऋचाएँ ली गई हैं, कुछ ऋचाएँ नवीन हैं। कांड 2 हैं। कांड जो 2 में कांड 2 जो है उसमें ऋग्वेद के नाशदी सूक्त, जो कि हमें पढ़ना भी है, 10वें मंडल का 129वां सूक्त है ऋग्वेद का, के मंत्रों का विनियोग एक उपहोम के लिए बताया गया है। क्योंकि विनियोग बताना भी, मंत्रों का उपयोग बताना भी इनका प्रयोजन है। किनका? ब्राह्मण ग्रंथों का। वाचस्पति मिश्र के अनुसार नैरुक्तम यत्र मंत्रस्य विनियोग प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तदिहोच्यते। ये पंक्तियां ध्यान रख लीजिएगा। यज्ञ को पृथ्वी का अंत और मध्य माना गया है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। कहाँ चर्चा है इसकी? इसकी चर्चा है आपकी, इसकी चर्चा है आपकी कहाँ? इसकी चर्चा है तैत्तिरीय ब्राह्मण में। वेदिमाहु परमंतम पृथिव्या वेदिमाहुर्भुवनस्य नाभिम। तृतीय कांड अवांतरकालीन रचना माना जाता है, जिसमें प्रथमतः नक्षत्रेष्टि,
का विस्तृत वर्णन है और चतुर्थ प्रपाठक में पुरुष मेध के उपयुक्त पशुओं का वर्णन है, जो कृष्ण यजुर्वेद की संहिता में उपलब्ध नहीं होता, प्रत्युत माद्यान्यन संहिता से वहाँ उद्धृत किया गया है। कठोपनिषद में इसी आख्यान का विकसित रूप हमें उपलब्ध होता है और द्वादश प्रपाठक जो है में चातुर्होत्र, वैश्वसृज्य और याग का वर्णन है। सामवेदी ब्राह्मण आ चुके हैं, यानी कि हमने जो है इस वीडियो में, इस कक्षा में यजुर्वेदी ब्राह्मणों को समाप्त किया। लगभग 25 से 26 मिनट की कक्षा रही। मेरा प्रयास रहेगा, यदि आप इसको पुनः पुनः देखते हैं या फिर बुद्धि तीक्ष्ण होने के कारण यदि एक बार भी देख लेते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपके ध्यान में रह जाएंगी और मेरा सार्थक प्रयास सफल हो जाएगा। प्रयास सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। अच्छा लगा हो ये प्रयास मेरा तो आप बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कक्षा को लाइक कर सकते हैं, अपने मित्रों तक इसको जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार इसी क्रम से गति थोड़ी तीव्र करते हुए आगामी समय में हम संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने जा रहे हैं, तो अवश्य जुड़ें। नमः संस्कृताय, नमो नमः।